One, two, three, four. हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले तो यहाँ आपको क्वेश्चन में दिया है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। हमें इस टर्म इसको सॉल्व करना है प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप इस टर्म को a मान लो, ये पूरी टर्म आपकी b आ जाती है और ये पूरी टर्म आपकी c आ जाती है। तो यहाँ पे हम इन दोनों टर्म्स को एक साथ कर लेंगे यूजिंग कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। -2/3 इंटू 3/5 इस टर्म को हम b की प्लेस पे लिख देंगे। -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। यहाँ हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की? कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी, दिस वन। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो कुछ बच्चे शायद सोचे कि यहाँ तो नेगेटिव टर्म है, माइनस का साइन है, फिर a माइनस बी तो b माइनस ए के इक्वल नहीं होता है, पर 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 माइनस 4 जो होगा, इन दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आएगा। बट अगर इसी टर्म को 4 माइनस 2 इक्वल टू -2 प्लस 4 करोगे तब इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। सी 4 माइनस 2 2 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 2, यहाँ आपका रिजल्ट सेम आया। तो अगर आप इन टर्म्स को उनके साइन के साथ इंटरचेंज करते हो तब आपका रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट, इन दोनों टर्म में 3/5 कॉमन है, ए टर्म में और बी टर्म में 3/5 कॉमन आ रहा है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो 3/5, इस टर्म से 3/5 बाहर कॉमन ले लिया, पीछे रह गया -2/3। इस टर्म में से 3/5 बाहर कॉमन ले लिया, पीछे रह गया -1/6 प्लस 5/2। नाउ सॉल्व दिस। 3/5, यहाँ नीचे हमारा एलसीएम आ जाएगा 6, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे भी ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 आर 4, 6 1 ज़ा 6, तो ये भी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 प्लस 5/2। 3/5 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 1 5, बड़ी टर्म के साथ साइन माइनस का तो माइनस लगेगा, -6 प्लस 5/2। अब ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3/5 मल्टीप्लाई -5/6 प्लस 5/2, तो 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा, और ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो 1 1 आर 1, 2 1 आर 2, और साइन माइनस का, इसके साथ माइनस का साइन है तो इसके साथ प्लस का प्लस माइनस माइनस, देन प्लस 5/2। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम हमारा 2 ही आ जाएगा, -1 प्लस 5, तो आपका रिजल्ट आ गया प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गए, सॉरी 5 में से 1 गया 4, बड़ी टर्म के साथ पॉजिटिव साइन है तो प्लस ही रहेगा, एंड 2, ये दोनों आपस में 2 के टेबल से कट जाते हैं, एंड 2 इज़ योर आंसर, आपका आंसर 2 आया। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है उसको यूज़ किया, और यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ किया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे हमें ये इस फॉर्म में दिया हुआ था, हमने इसको इस फॉर्म में चेंज कर लिया। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये टर्म ए बी एंड सी, इन दोनों टर्म में 2/5 कॉमन है, तो हम इन दोनों टर्म्स को एक साथ कर लेंगे यूजिंग कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। तो 2/5 इंटू 3/-7 प्लस
दिस टर्म 1/14 इंटू 2/5 माइनस दिस टर्म 1/6 इंटू 3/2। ये हमने कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की है। अब नेक्स्ट ये ए टर्म और बी टर्म में 2/5 दोनों टर्म में है, कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। 2/5 इंटू 3/-7 प्लस 1/14 माइनस, अब हम इसको भी साथ में सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 1 आर 3, 6 2 आर 12। और यहाँ पे हमने ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/5 इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा 14, तो 7 2 आर 14, तो 3 2 आर 6 प्लस 14 1 आर 14 1 माइनस 3/12। 2/5 प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 गया तो 5, बड़ी टर्म के साथ साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा, माइनस 3/12। 2/5 इंटू माइनस 5/14 माइनस 3/12। ये टर्म आपस में कट जाती हैं, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 14। तो ये आ जाएगा आपका 1 1 ज़ा 1 7 1 ज़ा 7, और इसके साथ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव लगेगा। ये भी टर्म आपस में कट जाती है 3 के टेबल के साथ, 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 माइनस 1/4। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 28। तो 7 4 ज़ा 28, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4 4 7 ज़ा 28, यहाँ आ जाएगा 7 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस 7। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, माइनस माइनस प्लस, 7 + 4 11, साइन माइनस का, एंड 28। दिस इज योर आंसर। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन सभी टर्म्स का नेगेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो नेगेटिव इनवर्स आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या होता है। जैसे आपको ए टर्म दी हुई है तो माइनस ए जो है वो इसका एडिटिव इनवर्स है। अगर आपको माइनस ए टर्म दी हुई है तो जो ए है वो इसका एडिटिव इनवर्स है, मीन साइन जस्ट चेंज हो जाते हैं, वो उसका साइन चेंज हो जाते हैं। तो -2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -2/8। -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा? +5/9। यहाँ पे ये टर्म में आपको ऊपर और नीचे दोनों के साथ नेगेटिव साइन दिया हुआ है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव कट ऑफ हो जाता है, तो ये पॉजिटिव टर्म रह जाती है 6/5। तो पॉजिटिव 6/5 टर्म आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, ये आपका बन जाएगा 6/5। तो इसका एडिटिव इनवर्स आपका आ जाएगा -6/5। यहाँ पे 2/-9 है तो इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा 2/9। या 19/-6 है, इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा 19/6। जो पॉजिटिव टर्म थी उसको हमने नेगेटिव बना दिया, जो नेगेटिव टर्म थी उसको पॉजिटिव बना दिया, तो उसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट माइनस इंटू माइनस एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एक्स की वैल्यू दिस वन। हमें वेरीफाई करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी एक्स की इस वैल्यू के लिए। तो हम सॉल्व करके देखते हैं। पहले हम ये साइड ले लेते हैं, माइनस माइनस एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है 11/5 इक्वल टू, और यहाँ एक्स की वैल्यू 11/5। अब हम देखेंगे क्या ये वेरीफाई है, एक्स की वैल्यू 11/5 के लिए ये चीज़ वेरीफाई है। तो माइनस माइनस प्लस 11/5 इक्वल टू 11/5, सो हैंस वेरीफाइड। यहाँ आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू -13/17 फिल करेंगे। तो इसमें हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं, माइनस इंटू -13/7 बिग ब्रैकेट माइनस
ये वाला माइनस हमने लगाया, देन दिस ब्रैकेट, देन दिस साइन, दिस वन, और फिर 11x की वैल्यू फिल की है इक्वल टू x माइनस 17 तो ये हमारा आ जाएगा माइनस ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस 13/17 इक्वल टू माइनस 13/17 प्लस माइनस माइनस 13/17 इक्वल टू माइनस 13/17। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो हैंस वेरीफाइड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अगर जैसे आपको a टर्म दी हुई है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा 1/a। जस्ट उसको 1/a कर देना, मीन उसका रेसिप्रोकल लिख देना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। तो -13 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/a की फॉर्म में अब इसको लिख देंगे, वो आ जाएगा हमारा -1/13। इसका रेसिप्रोकल करके लिख दिया। -13/19 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा -19/13। जस्ट हमने रेसिप्रोकल लिख दिया इसका। 1/5 का आ जाएगा 5। आप 5 भी जस्ट लिख सकते हैं या 5/1 भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है। देन फोर्थ -5/8 इंटू -3/7। पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, आफ्टर दैट हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे। तो माइनस माइनस प्लस 5 3 आर 15 एंड 7 8 आर 56। तो इसका हमारा रेसिप्रोकल आ जाएगा 56/15। नेक्स्ट इसको भी हम पहले सॉल्व कर लेंगे। माइनस माइनस प्लस 2 1 आर 2 एंड हियर 5। तो इसका हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा 5/2 एंड -1 इसका हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा 1/-1। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ बताना है कि इन तीनों में कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की हुई है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट आ जाता है -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। यहाँ पे यूज़ हुई है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे इस टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करो, इस टर्म को किसी भी टर्म को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपका रिजल्ट जो है वो वही आएगा, वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, इसको आप a मान लो। दिस वन इज -13/17 इज a, -13/17 इज a, -2/7 इज b, -2/7 इज b एंड देयर इज द साइन। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, a इंटू b इक्वल टू b इंटू a। यस, दिस इज अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। देन दिस वन इज, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हमारी यूज़ हुई है, तो यहाँ आप देख सकते हैं -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इस टर्म का ये रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं a इक्वल टू 1/a, जो ये होता है, ये इसका 1/a जो है वो इसका क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और इन दोनों टर्म्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे a इंटू 1/a तो आपका रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। अगर आप किसी भी टर्म को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट हमेशा
1 आएगा। तो दिस वन इज सेम, ये आपका -19/29 है, इसको हमने इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट 1 आया। तो यहाँ पे ये कौन सी आइडेंटिटी आ जाती, कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई 6/3 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। यहाँ हमें 6/13 को -7/16 के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं, सबसे पहले हम -7/16 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल को हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कहते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, जैसे टर्म आपको दी हुई है उसका 1 से डिवाइड, उसका रेसिप्रोकल उल्टा करके लिख देना। तो ये आ जाएगा 16/7 नेगेटिव में। तो ये आपका इसका रेसिप्रोकल आ गया। अब 6/13 को हमने इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। तो हम कर देते हैं 6/13 इंटू -16/7, तो वो आ जाएगा आपका 16 × 6 = 96 प्लस माइनस 7 13 are 91. So this is your answer. Now next question is, tell what property allow you to compute this as this. कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो आपको अलो करती है कि आप इस टर्म को ऐसे लिख सको। तो यहाँ पे 1/3 जो है उसको आप a मान लो, 6 जो है उसको b मान लो, 4/3 जो है उसको c मान लो। 1/3 a, 6 b, 4/3 c। तो अब इस फॉर्म में ज़रा इसको करें, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को ब्रैकेट में रखा है, यहाँ इन दोनों टर्म्स को ब्रैकेट में रखा है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, हम ये प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। दिस वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दिस वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंडर जो है वो हम इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 × 1/8, वाई और वाई नॉट। हमें बताना है क्या ये टर्म जो है वो इसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। तो आप जानते हैं जैसे a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है वो 1/a होता है। ओके, और अगर इन दोनों टर्म्स को, किसी भी टर्म को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको हमेशा उसका रिजल्ट +1 मिलेगा। वाई, बिकॉज ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये कट जाएंगे जो भी टर्म होगी और आपका रिजल्ट जो है वो 1 आएगा। तो अगर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आपका रिजल्ट 1 आए, दैट मीन ये टर्म इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। सो लेट्स स्टार्ट। 8/9 इंटू -1 × 1/8। सबसे पहले हम ये मिक्सिड टर्म जो है इसको ख़त्म करेंगे, वो आपका आ जाएगा 8/9 मल्टीप्लाई 8 1 are 8, 8 + 1 9/8, और ये नेगेटिव साइन। सो ये आपस में कट रहे हैं, 8 1 ज़ा 8 1 ज़ा 9 1 ज़ा 9 1 ज़ा, आपका रिजल्ट आ गया, ये माइनस का साइन है तो -1। तो दिस इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ दिस टर्म, ये इसका रेसिप्रोकल नहीं है। क्यों, मैंने आपको बताया कि कभी भी किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा +1 आएगा। बट यहाँ पे 1 तो आया है बट नेगेटिव, सो दिस इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस टर्म। सेम वे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमें पूछा गया है कि क्या इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 × 1/3 वाई और वाई नॉट। तो सेम वे में हम ये भी करेंगे कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका रिजल्ट 1 आता है, दैट मीन ये टर्म जो है वो इसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है।
0.3 इंटू 3 1/3। सो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। 0.3 का आपका बन जाएगा 3, पॉइंट का आ जाएगा 1, पॉइंट के बाद आपकी 1 टर्म है तो 1 0 आ जाएगा। एंड मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 1 10/3। तो ये आपस में कट जाएंगे। 10 1 जा 10 1 जा 3 1 जा 3 1 जा, तो आपका रिजल्ट आ गया 1। दिस इज +1। दैट मीन ये टर्म जो है वो इसकी रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट जो है वो +1 मिला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। हमें वो नंबर लिखना है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। तो अब हम नंबर 2 ले लें, इसका भी रेसिप्रोकल होता है। नंबर 3 ले लें, इसका रेसिप्रोकल होता है। कोई नेगेटिव टर्म ले लें, उसका भी रेसिप्रोकल होता है। रैशनल में ले लें, उसका भी रेसिप्रोकल होता है। तो ऐसी कौन सी टर्म है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता? दैट इज 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। अगर आप उसको 1/1 भी लिख दोगे दैट इज ऑल्सो 1, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और किसी भी टर्म का आप रेसिप्रोकल लिखोगे तो उसमें चेंज आ जाएगा। जैसे 2 है, उसका रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा। 3 है, उसका रेसिप्रोकल 1/3 हो जाएगा। बट 1 जो है, अगर उसका आप रेसिप्रोकल लिखोगे तो उसका रेसिप्रोकल आपको 1 ही वापस मिलेगा। तो जो 1 है उसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, 1 का 1 ही रहता है रिजल्ट। आफ्टर दैट द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। सेम क्वेश्चन ही है दोनों, जस्ट थोड़ा वर्ड्स आगे पीछे करके पूछा गया है कि ऐसा नंबर, ऐसा रैशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल, जो ऐसा रैशनल नंबर जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, दैट इज 1 एंड -1। 1 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा आपका? 1 ही, और -1 का क्या आ जाएगा? -1 का 1/-1 अगर लिखोगे तो इसको हम -1 ही लिखते हैं। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, -1 का रेसिप्रोकल जो होता है वो -1 ही होता है। तो ये आ गया कि ये इनका जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल जो है वो सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रैशनल नंबर डैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा रैशनल नंबर बताओ जो उसके नेगेटिव के इक्वल हो। क्या ऐसा कोई नंबर है जो अपने एक टर्म आपको पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव के वो इक्वल हो? लाइक जैसे -2/3 है, क्या ये 2/3 के इक्वल है? नो। लाइक 4/5 है, क्या वो -4/5 के इक्वल है? नो। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो अपने नेगेटिव के भी इक्वल हो? दैट इज 0। हमारा 0 आंसर आता है। 0 क्योंकि ना पॉजिटिव टर्म में आता है ना नेगेटिव टर्म में आता है, तो 0 जो है वो अपने नेगेटिव के इक्वल ही होगा। 0 को हम एज इट इज़ 0 ही लिखते हैं। इवन 1 जो है उसको हम -1 लिखते हैं, वो दोनों भी इक्वल नहीं है। बट 0 -0 बोथ आर इक्वल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन फिलअप्स। हमारा फर्स्ट फिलअप है 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल, कि 0 के कितने रेसिप्रोकल होते हैं या कौन सा रेसिप्रोकल होता है? तो 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, क्योंकि अगर हम 0 का रेसिप्रोकल निकाल लेंगे 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके, आपको मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि a इंटू 1/a अगर 1 आ जाए तो दैट इज रेसिप्रोकल। ये नंबर फिर इसका रेसिप्रोकल है। बट 0 इंटू 1/0 जो है वो 1 रिजल्ट नहीं आएगा। सो 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। ये जस्ट हम पीछे पढ़ के हटे हैं अभी कि ऐसा नंबर जो खुद के ही रेसिप्रोकल होते हो, उनके रेसिप्रोकल चेंज ना होता हो, दैट इज 1 एंड -1। नेक्स्ट वन इज द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हमारा? 1/5 बट नेगेटिव, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लगेगा। दैट इज 1/5 जो है वो -5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज, तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? दिस इज सो इजी, x। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ। जब भी आप 2 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? दैट इज ऑल्सो अ
रैशनल नंबर, ये ऑलरेडी आपको मैं प्रॉपर्टीज में बता चुकी हूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी में। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, कि जो पॉजिटिव रैशनल नंबर हो, अगर एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, अगर आपके पास एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव। रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव, कि जो पॉजिटिव रैशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल जो है वो भी पॉजिटिव ही होगा। ओके, तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। सो थैंक यू। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।